हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं मुकेश कुमार फिजिक्स स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी अगले आदेश तक संभवतः 30 सितंबर तक आप लोगों के क्लासेस बंद रखे जाएंगे। हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए ऑनलाइन क्लास को जारी रखते हुए विद्युत धारा में लेक्चर 4 करेंगे। आज विद्युत धारा में हमने 3 लेक्चर कर लिया है, आज चौथा लेक्चर देखेंगे। इसमें कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि अगला लेक्चर समझने के लिए, जो करंट लेक्चर चल रहा है इसको समझने के लिए पीछे वाला लेक्चर देखा होना, समझ में आना ज़रूरी है। अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं समझे हैं, जो एक्सप्रेशन निकाला गया है, जो रिलेशन बताया गया, अगर नहीं ध्यान रहेगा तो थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग से एक सजेशन है, जितने वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोग उसको अच्छे से देखें तो पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज हम लोग 2 टर्म डिफाइन करेंगे विद्युत क्षेत्र में, विद्युत धारा में, सॉरी। एक तो धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, और दूसरा गतिशीलता। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है तो समझा रहे हैं पहले क्या होता है। तो धारा घनत्व है क्या? घनत्व का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? घनत्व बहुत चीज पढ़ेंगे आप। ये तो द्रव्यमान घनत्व पढ़ते हैं, द्रव्यमान बटा में आयतन। इसके पहले चैप्टर में आप पढ़े थे आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने तरह का पढ़े थे? 3 तरह का, रैखिक आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। मतलब पहले घनत्व का मतलब समझिए। घनत्व होता क्या है? द्रव्यमान घनत्व होगा द्रव्यमान बटा में आयतन। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु के पूरे आयतन में फैला होता है, इसलिए जहां फैला होगा उससे भाग देंगे। आवेश घनत्व, आवेश बटा में लंबाई भी हो सकती है। आवेश किसी वस्तु के लंबाई पर फैला हो सकता है। जैसे मान लो कोई तार हो, आवेश कहाँ फैला होगा? लंबाई पर, इसको लैम्डा कहते हैं। क्यू बाई ए भी हो सकता है। आवेश सतह पर भी हो सकता है, इसको हम सीमा कहते हैं। या आवेश जो है पूरे आयतन में भी हो सकता है, इसको हम लोग रो कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आवेश जहां फैला हुआ है उससे भाग दे रहे हैं। आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा में सतह, आवेश बटा में आयतन। अब बात करते हैं धारा की। धारा घनत्व, इसमें भी धारा में भाग देंगे। अब किससे भाग देंगे? लंबाई से भाग देंगे कि क्षेत्रफल से भाग देंगे कि आयतन से भाग देंगे? तो धारा का जो प्रवाह होता है वो सतह से होता है। कैसे होता है? सतह से। इसलिए मान लो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके किसी बिंदु के परितः मतलब चारों ओर धारा घनत्व जो होगा, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा घनत्व होगा वो लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में गुजरने वाले विद्युत धारा के बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है, किसी चालक में किसी बिंदु के परितः, जैसे एक चालक है, ये मान लो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, एक बिंदु, छोटा सा बिंदु है, इसके परितः चारों ओर एकांक क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में, ये सतह के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत धारा को, गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। किस बिंदु पर? जहां हमने एकांक क्षेत्रफल लिया है, धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और इसे जे, बड़ा जे से सूचित करते हैं। और जे बराबर क्या हो गया? धारा बटा में क्षेत्रफल। जे बराबर आई बाई ए। जे सदिश है लेकिन आई सदिश नहीं है। आई विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होती है, ए यहाँ पर सदिश है। क्षेत्रफल एक सदिश होता है विशेष परिस्थितियों में, जब उसकी हम दिशा ले लेते हैं। दिशा हमने क्या लिया है? तल के लंबवत, एक सदिश राशि है। ठीक है, हमने क्या बताया
किसी चालक में किसी बिंदु के परितः, किसी चालक में किसी बिंदु के परितः एकांक, एकांक मतलब इकाई, एक क्षेत्रफल से लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। मूल राशि की व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न राशि क्योंकि मूल राशियां साथ ही हैं, उसमें ये नहीं है। कैसे लिखेंगे? जे से सूचित करते हैं। जे बराबर क्या हो जाएगा? आई बाई ए। अब इसका दो चीज जानेंगे, मात्रक क्या होगा और विमा क्या होगा। तो मात्रक किस फॉर्मूला से निकाल लेंगे? आई बाई ए। आई क्या है? धारा। तो मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ए क्षेत्रफल, मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स 2 या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर इनवर्स 2। विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र यही से निकालेंगे। आई मतलब विद्युत धारा, विमा क्या होती है? ए। ए है, ए मतलब क्या? क्षेत्रफल। धारा नहीं, ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल विमा क्या होती है? एल स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा तो पहले एम लिखते हैं, फिर एल, फिर टी, फिर ए। तो ए है और एल है, तो पहले किसको लिखेंगे? एल को। एल ऊपर जाएगा, एल स्क्वायर है ना, एल इनवर्स 2 हो जाएगा और ए। ये विमा हो, चाहे ऐसा लिख सकते हैं। एम नहीं है, एम 0 लिख दिए, एल इनवर्स 2, टी नहीं है, टी 0 लिख दिए और ए। ये भी लिख सकते हैं। दोनों बात देखिए, इसमें हमने एम नहीं था तो एम 0 लगा दिया, टी नहीं था टी 0 लगा दिया, क्योंकि एम एल टी जरूर लिखते हैं। ये आपको इसका विमीय सूत्र हो गया। अब जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं अनुगमन वेग, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होगा, इसको भी हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप लोग याद होगा, हम लोग पढ़े थे I इक्वल टू एन ई ए वी डी। लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे कि विद्युत धारा I और अपवाह वेग में एक संबंध होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब यहीं से हम अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करेंगे। समझ में लिखा है अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। यदि कभी पूछ देता है तो पिछला लेक्चर में हम देखे थे, जैसा कि हम जानते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध को दर्शाता है ये समीकरण। अब ए को यहाँ लेके चले आए, आई बाई ए। कुछ हमने किया, ए को लेफ्ट में लेके चले आए, इधर क्या बचा? एन ई वी डी, एन ई वी डी। और आई बाई ए क्या है? यही ना, जे है धारा घनत्व, तो जे बराबर एन ई वी डी। ये धारा घनत्व और अपवाह वेग आपको एक संबंध मिल गया। ठीक है, तो हमें ये इतना ध्यान रखोगे ना, 2 नंबर में कभी पूछता है धारा घनत्व को परिभाषित करें, उसका मात्रक लिखें, विमीय सूत्र बताएं, और कभी पूछ देगा कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी, या ऐसे भी लिख सकते हो, या वी डी इक्वल टू जे बाई एन ई। कुछ नहीं किए, वीडी इक्वल टू इधर आ गया, डिवाइड हो गया, भागा लग गया। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। दूसरा टर्म है आपका गतिशीलता, मोबिलिटी। मोबाइल में तो समझते हैं, जिससे आप लोग बात करते हैं वही मोबाइल ही है, हालांकि पूरा नाम तो उसका क्या है? मोबाइल फोन। तो हम लोग मोबाइल से काम चला लेते हैं। मोबाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। आपका ये फोन ऐसा फोन है, जैसे ये मोबाइल फोन है, ये ऐसा फोन है जो यहाँ भी है, जहाँ आप रहेंगे वहाँ रहेगा, आपके साथ रहेगा, गति कर सकता है आपके साथ साथ। तो यहाँ पर भी गतिशीलता, मोबिलिटी वही वर्ड है। तो ये है क्या? तो ये अपवाह वेग है। अपवाह वेग समझ रहे? अनुगमन वेग, अपवाह वेग दूसरा नाम क्या होता है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ? चालक में।
किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। तो अब चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से कब गति करेगा? जब उसमें विद्युत धारा दी जाएगी। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं तो धारा इधर जाएगी और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। धारा अगर दाहिनी तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस वेग से जाएगा? अनुगमन वेग वीडी से जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक के अंदर में लिखा है, इस चालक के अंदर में तो वही प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। चालक में विद्युत क्षेत्र भी है और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी है, तो वह अपवाह वेग जो इकाई विद्युत क्षेत्र में हो, विद्युत क्षेत्र तो बहुत सारा होगा, इसमें सब जगह होगा, उसके इकाई भाग में जो विद्युत क्षेत्र है और वह अनुगमन वेग क्या कहलाएगा? गतिशीलता कहलाएगा। मतलब किसी चालक के प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे न्यू से सूचित करते हैं, और न्यू इक्वल टू वीडी बाई ई, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, बस दो लाइन की डिफिनेशन है, इसको याद रखेंगे। अब दो चीज देखेंगे, इसका भी मात्रा क्या होगा और विमा क्या होगी। तो मात्रा तो फॉर्मूला से निकालेंगे। वीडी क्या है? अनुगमन वेग, वेग है, वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? न्यूटन कूलम इनवर्स। पढ़े है ना? विद्युत क्षेत्र का मात्रा न्यूटन कूलम इनवर्स। अब इसको ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे? न्यूटन इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स कूलम। न्यूटन इनवर्स मीटर सेकेंड इनवर्स और ऊपर जाएगा कूलम प्लस हो जाएगा। ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र क्या होगा आप निकाल सकते हो। यहां से निकालिए। वीडी वेग है, वेग का क्या होता है? एल टी इनवर्स। विद्युत क्षेत्र का नहीं पता है अगर आपको, तो विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई क्यू। यहां से निकाल लो, एफ का एम एल टी इनवर्स 2, उससे क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। और चार्ज का क्यू क्या है? आवेश है, क्या होता है? ए टी। ऊपर चला जाएगा, एम एल टी 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 और -1 -3 और ए ऊपर चला जाएगा -1। तो किसका हो गया? विद्युत क्षेत्र का। याद रख दीजिए, एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। अब देखो इन सबको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? एम ऊपर जाएगा, एम इनवर्स, एल से एल कट भी जाएगा, एल ऊपर में भी है नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। टी ऊपर जाएगा, ऊपर एल जीरो हो गया ना, एम इनवर्स एल जीरो। टी ऊपर जाएगा, टी +3 हो जाएगा, ऊपर -1 है, कितना होगा? +2 टी स्क्वायर। ए भी ऊपर जाएगा, -1 है तो 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं। ये आपका इसका बीमीय सूत्र होगा। ठीक, सो कीजिए। क्या देखा? गतिशीलता क्या है? तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग, मतलब एक अपवाही वेग है, स्पेशल तरह का अपवाह वेग है। इकाई विद्युत क्षेत्र में जो अपवाह वेग होगा उसको क्या कहेंगे? गतिशीलता कहेंगे। ठीक है, अब गतिशीलता को थोड़ा और हम डिफाइन कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास है
जैसे कि हम जानते हैं क्या, VD इक्वल टू आपके पास एक संबंध है, याद है, -EE/m इंटू टाउ। तो माइनस यहाँ दिशा बतलाता है, हम केवल यहाँ पर परिमाण की बात करें तो माइनस हटा भी सकते हैं। माइनस क्या बताता है, दिशा। दिशा क्या बताएगा, या अपवाह वेग की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत में होगी, क्यों, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, हम दिशा की बात नहीं करते, यहाँ पर परिमाण लिखते हैं केवल। तो VD का मान होता है EE/m इंटू टाउ। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो हम म्यू को लिख सकते हैं, VD/E। VD कितना आपका है, EE/m इंटू टाउ बाई E। इसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको म्यू मिल जाएगा E टाउ बाई M। ये भी एक्सप्रेशन हो गया किसका, गतिशीलता का, E टाउ बाई M। अब यहाँ पर सभी पदों के बारे में जानते हैं आप। E क्या है, आप इलेक्ट्रॉन का आवेश, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ क्या है, औसत श्रांति काल। श्रांति काल समझते हैं ना, हमने बताया था पहले लेक्चर में, इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं, दो टक्करों के बीच का जो समय होता है उसी को हम श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, दो पद को परिभाषित किए, धारा घनत्व करंट डेंसिटी और गतिशीलता मोबिलिटी। धारा घनत्व क्या है, तो J इक्वल टू I/A, धारा बटा में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से क्यों भाग दिए, क्योंकि धारा जो है सतह से प्रवाहित होती है, धारा बटा में क्षेत्रफल। गतिशीलता क्या है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग। फॉर्मूला से याद हो जाएगा, प्रति इकाई मतलब विद्युत क्षेत्र भाग दे रहा है ना, यही क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल के धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और उसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है लंबवत दिशा में। ठीक है, ये क्या है, लंबवत दिशा इसलिए कि सदिश राशि, इसलिए दिशा की बात कर रहे हैं। गतिशीलता सदिश राशि नहीं है। अब कहोगे कि क्यों सदिश राशि नहीं है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल सदिश राशि, इसलिए सदिश राशि है। यहाँ पर VD क्या है, अपवाह वेग, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत तीव्रता, सदिश राशि। ये क्यों नहीं सदिश होगा, तो सदिश बटा में सदिश हम परिभाषित नहीं करते। एक सदिश होता दूसरा अदिश होता, ये सदिश होता, लेकिन दोनों सदिश है, इसलिए ये सदिश न होके अदिश होगा। इसलिए इसमें दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, उसका मात्रक लिख लिया आपने, लीनियर सूत्र लिख लिए, और एक और एक्सप्रेशन लिख लिए, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो है ओम का नियम। क्योंकि पूरा विद्युत धारा जो है दो भाग में बटा हुआ है, ओम का नियम और किरचॉफ का नियम। ओम का नियम तक तो आप पढ़े हैं 10th क्लास में, किरचॉफ का नियम नया होगा, हालांकि इसे टर्म नहीं जानते थे आप, ये टर्म 12th क्लास में नया टर्म है, इसको हमने डिफाइन किया। और हम अभी 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, ओम के नियम को याद कर लेते थे, उसका एक्सप्रेशन और उसके स्टेटमेंट को याद कर लेते थे कि ओम ने क्या कहा है। लेकिन ओम ने जो एक्सप्रेशन निकाला वो कहाँ से निकाला, उसका हम निगमन करेंगे, उसको निकालेंगे इसकी सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम क्या होगा। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए आप। तो हम बात करेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम, ओम का नियम आप लोग याद होगा, V इक्वल टू IR। स्टेटमेंट याद है क्या किसी को, 10th क्लास में जो पढ़ते हैं, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच दिया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, याद है। चलिए देखते हैं कैसे। ये होता है V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो R देते हैं, V इक्वल टू RI, इसी को हम V इक्वल टू IR भी लिखते हैं। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसकी व्याख्या करेंगे इसके आधार पर अनुगमन वेग की सहायता से।
तो अनुगमन वेग कहाँ होता है? किसी चालक में होता है। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, इसकी लंबाई l है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो a है। ठीक है, अगर हमने क्या माना कि किसी चालक की लंबाई l, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। अब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। हमने मान लिया कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन। हमने क्या माना पहले? एक चालक माने, चालक की लंबाई l हमने लिया, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लिया? a। अब इस चालक में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो गति नहीं करते और कुछ इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन्हीं कारण विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो ये तो चालक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी में घूमते रहते हैं, बाहर नहीं जा पाते, उनका औसत वेग 0 होता है। लेकिन जैसे ही इस चालक को हम एक विभवांतर से जोड़ देते हैं, मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं, विद्युत आपूर्ति से जोड़ देंगे, विभवांतर के बैटरी से जोड़ देंगे, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसमें चालक इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यह विद्युत क्षेत्र उसके इलेक्ट्रॉनों को, किसके इलेक्ट्रॉनों के? चालक के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा। क्योंकि हम पढ़े हैं कि कोई भी आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रहता है उस पर एक बल लगता है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? आवेश। और कैसा आवेश? ऋण आवेश। तो बल लगेगा, और बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। ऋण आवेश पर बल कहाँ लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। तो -QE जो है इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगेंगे। किस वेग से गति करेंगे? अपवाह वेग से। इसी को अपवाह वेग कहते हैं ना। जब इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरित वेग होता है, उसी औसत त्वरित वेग को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग। हमने क्या किया? हमने एक चालक लिया, लंबाई कितनी है? l, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? a। हमने मान लिया इसके इकाई आयतन में n मुक्त इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? n मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर? इकाई आयतन में। अब हमने क्या किया कि इस चालक के सिरों के बीच दोनों किनारों पर हमने विभवांतर जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, तार से। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि इस चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उस पर एक बल लगना शुरू होगा, तो त्वरित गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो त्वरित गति कौन सी होती है? अपवाह वेग होता है। VD से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना शुरू करेंगे। जब गति करेंगे तो धारा उत्पन्न होगी, और ये धारा होती है अपवाह वेग के विपरीत दिशा में होती है। जो हम पढ़े हैं, विद्युत धारा की दिशा जो होती है ऋण आवेश के गति के विपरीत दिशा में होती है। ऋण आवेश बाईं तरफ आ रहा है, धारा कहाँ होगी? दाहिनी तरफ। इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। माना कि किसी चालक की लंबाई l, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, समझते हैं ना, ये अनुप्रस्थ काट होता है। उस चालक के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसके इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन। यदि चालक के सिरों के बीच v विभवांतर दिया जाता है, v विभवांतर जोड़ दिया गया, तो चालक में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग, इस वेग से अनुगमन वेग VD से गति करते हैं। फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कितनी? कौन सी विद्युत धारा होती है? I। कितनी धारा प्रवाहित होगी? I। धारा उत्पन्न होगी I। अब देखो, अब जब किसी चालक में विद्युत धारा I हो, उसमें अपवाह वेग हो, तो हम लिख सकते हैं अतः I इक्वल टू
MEAVD, I इक्वल टू MEAVD। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक रिलेशन है, इसको भाग बांट दें कि VD इक्वल टू होता है, VD क्या होता है, EE बाई M इंटू टाउ। VD क्या होता है, EE बाई M इंटू टाउ। VD का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। दैट इम्प्लाइज I इक्वल टू क्या है, MEA इंटू VD। VD कितना है, EE बाई M इंटू टाउ। मतलब M E इंटू E स्क्वायर बड़ा E इंटू A बाई M इंटू टाउ। ये I का मान हो गया, ठीक है। अब एक रिलेशन पढ़े हम लोग, हमको V चाहिए, V और I में रिलेशन निकालना है। E यहाँ पर दिया हुआ है, E को हटाना होगा। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, E इक्वल टू dV बाई dr, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। जैसे लिख सकते हैं E इक्वल टू V बाई R, E इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई R। यहाँ R क्या है, L है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर E इक्वल टू V बाई L। होता क्या है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो इसलिए माइनस नहीं लिए हैं। VD इक्वल टू माइनस होता है, हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस ले सकते थे, फिर वही बात प्लस ही आ जाता। तो हमने क्या लिया, E इक्वल टू V बाई L। ये रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। हमको विद्युत क्षेत्र हटाकर विभवांतर लाना है। E से अब क्या रखेंगे, V बाई L। तो हमारा I हो गया, I इक्वल टू कितना है, ME स्क्वायर इंटू A बटा में M इंटू टाउ इंटू E। E कितना है, V बाई L, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अरेंज कर रहे हैं। I इक्वल टू कहते हैं इसको ME स्क्वायर A बाई ML इंटू टाउ इंटू V। कुछ नहीं किए, ME स्क्वायर A टाउ बाई M इंटू L इंटू V। अब यही आपको ओम का नियम है। अभी कहोगे ये ओम का नियम कैसे, ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज कर लें, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे भागा हो जाएगा I बटा में ये पूरा ना, क्या ये कह सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो I इंटू क्या, ML बाई ME स्क्वायर A टाउ। अब जगह नहीं बच रहा, ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए, समीकरण नोट करिए, इस बात आगे बताते हैं। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको इधर कर देते हैं, V बाई हो जाएगा I, V बाई I, इधर चलाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ML बाई ME स्क्वायर A टाउ।
ये ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू आई इंटू, या इधर आ जाएगा ml बाई एम स्क्वायर ए। यही आपको ओम का नियम है। अब ये कैसे ओम का नियम? यहाँ पर R क्या होता है जो आप पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, इसमें R क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का गुण है जो नहीं बदलता है, विशेष परिस्थितियों में बदलता है, बताएंगे। इसीलिए हम वहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं अचल ताप पर। तो हम देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट में जितने टर्म हैं वो किसी एक चालक के लिए नियत है। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नहीं बदलेगा। l, हमने एक बार चालक ले लिया तो उसकी लंबाई नहीं बदलेगी, नियत हो गया। n, अगर ये लोहे का है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तांबे का होगा तो 25 हो सकते हैं, चांदी का हो सकता है तो 50 हो सकते हैं। लेकिन एक पदार्थ हमने ले लिया तो n भी नहीं बदलेगा। तो किसी दिए गए चालक के लिए n भी नियतांक हो गया। e, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमेशा नियतांक रहेगा। a, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जब तक उसे खींच के पतला नहीं करेंगे, मोटा नहीं करेंगे, तब तक a नहीं बदलेगा। और टाउ क्या है? श्रांति का। अब इसी को थोड़ा समझना है। टाउ क्या है? औसत श्रांति का। श्रांति का क्या है? इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, यहाँ आया, टकरा गया, फिर यहाँ चला, यहाँ आया, टकराया। दो टक्करों के बीच का जो समय है उसी को श्रांति काल कहते हैं। अब ये घट बढ़ सकता है। कैसे घट बढ़ सकता है? इलेक्ट्रॉन तेज चलने लगे, इलेक्ट्रॉन धीरे चलने लगे। इलेक्ट्रॉन तेज कब चलेंगे? जब चालक का तापमान बढ़ा दें। चालक का अगर हम तापमान बढ़ा दें, गर्म कर दें, इलेक्ट्रॉन तेज चलने लगे, ठीक है। तो अगर तापमान नहीं बढ़ाएं तो टाउ भी नियत हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जो है नियतांक हो गया। उसी नियतांक को कहते हैं v इक्वल टू आई आर, जहाँ r बराबर क्या है? ml बाई एम ई स्क्वायर ए टाउ। इसी कैसे लिखो? नियत ताप पर किसी चालक के लिए नियत रहता है, ठीक है। अब जब ये R नियतांक हो गया तो आप लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I। यही ओम का नियम है। फिर से मैं आपको बताते हैं।